आदाब नाजरीन, मैं जुनैद बामजदूस। हिंदुस्तान में जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है, हिंदुस्तान ने तरक्की के किस्से कम सुने हैं और स्कैम्स को ज़्यादा देखा है। जी हाँ नाजरीन, एक और स्कैम जुड़ चुका है भारतीय जनता पार्टी के नाम। भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए जो कि कर्नाटका से एमएलए है, जिसका नाम रवि सुब्रमण्यम बताया जा रहा है, उनका नाम जुड़ चुका है वैक्सीनेशन स्कैम के साथ। जी हाँ नाजरीन, उन्हें एक डॉक्टर से फ़ोन पे बात करते हुए सुना गया है कि वो डॉक्टर से कह रहे हैं कि एक वैक्सीनेशन पे 700 रुपये तक कमीशन ले सकते हैं, जबकि वो ख़ुद एक जिम्मेदार पोस्ट पे बैठे हैं। और वो अंकल बताए जा रहे हैं श्री तेजस्वी सूर्या, जो कि कर्नाटका से बेंगलुरु के सांसद भी है। और बेंगलुरु के सांसद श्री तेजस्वी सूर्या ने ये अनाउंस किया है कि वो वैक्सीनेशन के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल से टाई अप करके 900 रुपये तक उसे चार्ज किया जा सकता है नाजरीन। जबकि भारतीय बायोटेक कंपनी के एमडी एल्ला कृष्णा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि हर हिंदुस्तानी को वैक्सीनेशन की कीमत एक पानी के बोतल से भी कम में पड़ सकती है। यानी एक पानी का बोतल सिर्फ 20 रुपये का आता है, उससे भी कम कीमत में लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा सकता है। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर केटीआर साहब भी मौजूद थे। जबकि हिंदुस्तानियों को 20 रुपये से कम में दिया जा सकता है वैक्सीनेशन, तो फिर क्यों हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, हिंदुस्तान में जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है बीजेपी की, वो क्यों वैक्सीनेशन को गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बजाय प्राइवेट हॉस्पिटलों को सप्लाई करने में तरजीह देती हुई देखी जा रही है? क्यों वो आम जनता को कम से कम में जहां हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के कुछ एमएलए और एमपी वैक्सीनेशन स्कैम में शामिल होते हुए देखे गए हैं, वहीं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से एक फॉर्म जारी किया गया है उन लोगों के लिए जो कि रेफ्यूजी है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के, जो कि नॉन मुस्लिम है, उन्हें सिटीज़नशिप देने के लिए ये फॉर्म जारी किया गया है सीएए के क़ानून के तहत। जबकि सीएए के क़ानून के रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी तक जारी नहीं किए गए। ये तमाम बातें हमें बताई है वली रहमानी ने, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है और क़ानून के जानकार है। उनके सोशल मीडिया के ऑफिशियल पेज पर उन्होंने पोस्ट करते हुए हिंदुस्तान की हुकूमत से सवाल किया कि क्या ये बात सही है कि इस वक्त सीएए के फॉर्म को जारी किया जाए। वहीं दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से ये खबर आती है कि जो लोग कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए, जिसकी मौत हो गई कोरोना की वजह से, उनके घर वालों को, उनके यतीम बच्चों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, मगर 23 साल के होने के बाद। 23 साल के होने के बाद जब उनको मुआवजा दिया जाएगा तो वो लोग 23 साल की उम्र तक कैसे गुजारा करेंगे और वो लोग कैसे पढ़ेंगे 23 साल की उम्र तक। 23 साल की उम्र एक ऐसी उम्र है जहां इंसान आकर आत्मनिर्भर बन ही जाता है। हमें चाहिए कि हिंदुस्तान की हुकूमत से ये सवाल करे कि ये भी कोई जुमलाबाजी है या फिर सही से हिंदुस्तान की हुकूमत इसके ऊपर अमलावरी करेगी, या फिर सिर्फ़ और सिर्फ ये भी एक जुमला है जो कि कह के छोड़ देने की कोशिश की गई है हिंदुस्तान की हुकूमत की तरफ से। नाजरीन, ये स्कैम और ये तमाम बातें हम आपके सामने रख रहे हैं और अब आपके ऊपर छोड़ रहे हैं एक अहम सवाल। नाजरीन, जब भी आप वोट करने जाए, एक बात अपने दिमाग में, जहन में नहनशीन कर ले कि हुकूमत चाहे वो स्टेट की हो या हिंदुस्तान की कंट्री की हो या कहीं की भी हो, वो काम जब करती है तब उससे सवाल करने वाला हो। यानी अपोजिशन पार्टी हो, अपोजिशन पार्टी कम से कम 30% की मेजॉरिटी से रहेगी तो उसके सवाल में भी ताकत होगी। चाहे अगली हुकूमत किसी की भी हो, जो अच्छा काम करे, चाहे वो बीजेपी करे, कांग्रेस करे या कोई और पार्टी करे, हुकूमत उनकी ही बनाए। हम ये नहीं कह रहे कि आप किसको वोट दें, आप जिसे चाहे वोट दे, जो जिसे आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में उन्होंने आपकी बात को रखा और आपको तरक्की दिलाई, उन्हें आप बिल्कुल वोट करें, चाहे बीजेपी को करे या कांग्रेस को करे। मगर ये बात ज़हनशीन कर ले कि आपको चाहिए कि अपोजिशन पार्टी रखे, क्योंकि जहां अपोजिशन नहीं होगी वहां हुकूमत से सवाल करने वाले नहीं होंगे और हुकूमत में बैठे नुमाइंदे अपनी मनमानी करते रहेंगे, जिससे गरीब जनता और आवाम का नुकसान होते रहेगा। नाजरीन, हमारी इस बात को सुने और आगे तक शेयर करें। मैं जुनैद बामजदूस।